अस्सलाम वालेकुम। हुनैन मैथ सिटी के साथ सर अली अकबर। आज के इस लेक्चर में आप लोगों को बहुत ही अहम क्वेश्चन सिखाया जाएगा जो पेपर में 100% आने के जिसके चांसेस होते हैं। मेरी मुराद यहाँ पे चैप्टर नंबर 3 और एक्सरसाइज हमारे पास है 3.6, क्वेश्चन नंबर 2। ये जो तीनों पार्ट्स आप लोगों को नज़र आ रहे हैं, इनमें से एक क्वेश्चन जो है, एक पार्ट जो है वो पेपर में आ जाता होता है हर साल। कंटिन्यू करते हैं, बहुत ही आसान से है। जस्ट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब बच्चों थोड़ी सी तवज्जो नहीं करते हैं। अगर तवज्जो से सीख लें कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू को रिप्लेस करना है, कैसे पुट अप करना है, कैसे सॉल्व करना है, सॉल्विंग में प्रॉब्लम आता है। तो देखिए, हम कंटिन्यू इसे करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 उसका फर्स्ट पार्ट जो है, उसमें आपको जो डाटा पहले गिवन है, गिवन आप लोगों को गिवन आप लोगों के पास क्या है, गिवन स्टेटमेंट के शुरू में आप लोगों को मेंशन किया गया कि इफ ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ विद द हेल्प ऑफ के मेथड। तो आपके पास यहाँ पे है, इसे लिखेंगे आप इस तरह से, ए ओवर बी इज इक्वल टू सी ओवर डी इज इक्वल टू ई ओवर एफ। इसके इस सामने और कुछ नहीं लिखा हुआ, ये के मेथड से सॉल्व होता, आपने इसे के इक्वल रखना है। ये तीन रेशियोज है जिसे आपने के बराबर कंसीडर करना है। ये तीनों रेशियो 1/1 जो के बराबर है। जब a ओवर b को k के बराबर रखा जाएगा तो आपके पास यहाँ पे a ओवर b इज इक्वल टू k, और आपको यहाँ से a की वैल्यू मिलेगी b के। तो फिर इसी तरह लाइन साथ लगा लें। फिर आगे आप c ओवर d इज इक्वल टू k लिखेंगे तो यहाँ से आपको c की वैल्यू मिल जाएगी d के। और फिर इसी तरह फिर आगे लाइन लगा लें, e ओवर f इज इक्वल टू k। यहाँ से आपको e की वैल्यू मिलेगी f इंटू के। ए की वैल्यू बी के, सी की वैल्यू डी के और ई की वैल्यू एफ के। ये जो इतना पोर्शन जो आप लोगों के पास यहाँ पे ऐसे आप मेंशन कर लें कि गिवन दैट, ये तो इतना थोड़ा सा आपको गिवन है, और ये के आपने एक क्वांटिटी के बराबर आपने इसे रख लिया है। ये जो इतना पोर्शन है ये इन तीनों पार्ट्स के लिए कॉमन है, ये तो करना ही करना है। अब आप अपने क्वेश्चन जो पार्ट नंबर 1 है उसकी लेफ्ट हैंड साइड आप देखें कि आपके पास लेफ्ट हैंड साइड क्या है, दोनों को लेफ्ट राइट को वेरीफाई करना है। लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास अवेलेबल है ए ओवर बी। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपके पास b की तो वैल्यू ही नहीं है, आपके पास a की वैल्यू अवेलेबल है। यहाँ पे आप देखें कि आपके पास वैल्यू जो कौन कौन सी अवेलेबल है, एक आपके पास a की वैल्यू अवेलेबल है, फिर c की और फिर e की है। इसमें b, d और f की वैल्यू जो है वो आप लोगों को अवेलेबल है नहीं है। तो a की वैल्यू b के है ना, तो a की जगह पे b के उठा के ले आए यहाँ पे, b के ओवर b। तो b से कैंसिल होके आपके पास क्या आ जाएगा, k। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड का जवाब आपका k आ गया। फिर इसके साथ ही आप ऐसे राइट हैंड साइड इसकी सॉल्व कर लें अलग से। तो वो आपके पास राइट हैंड साइड क्या मेंशन है, उसमें आपके पास ए स्केयर प्लस सी स्केयर प्लस आपके पास ई स्केयर डिवाइडेड बाय आपके पास बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। तो आप अपना डाटा पुट अप करेंगे। अगर ए का स्केयर है तो ए तो बी के है, अगर ए का स्केयर है तो फिर इधर आपके पास बन जाएगा बी का स्केयर और के का स्केयर। सी का स्केयर है तो आपके पास ये आ जाएगा डी का स्केयर और के का स्केयर। और आगे आपके पास ई है तो ई का आ जाएगा आपके पास एफ का स्केयर और के का स्केयर डिवाइडेड बाय आपके पास बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप यहाँ पे ऊपर जजर के अंदर आपको हर रकम के साथ, तीनों रकमों के साथ, एक दो तीन, इन तीनों में के स्केयर है, के स्केयर कॉमन लिया। तो ब्रैकेट के आगे आपके पास बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर ये बचेगा, डिवाइडेड बाय आपके पास बी स्केयर प्लस डी स्केयर प्लस एफ स्केयर ये आ जाएगा। तो ये दोनों जो रकमें सेम है कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास यहाँ पे के स्केयर का जजर बच जाएगा। और स्केयर जजर से कैंसिल होकर आपके पास के आ जाएगा, और ये आपके पास इक्वेशन 2 है। 1 भी वही है, 2 भी आपके पास के ही आ गया। तो फिर आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। 1 एंड 2 आपने क्या देखा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, पार्ट नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 2 जो है वो आप यहाँ से फिर इसी तरह इसकी लेफ्ट राइट को अलग अलग से लेके आप प्रूफ करके दिखाएंगे। ये वाला पोर्शन जो ऊपर जो मैंने अभी रेस नहीं किया, ये इन तीनों में सेम आना है। तो पार्ट नंबर 2 का जो सोल्यूशन आप लोगों के पास यहाँ पे पार्ट नंबर 2, उसके लिए लेफ्ट हैंड साइड आपके पास है ए सी प्लस सी ई प्लस ई ए डिवाइडेड बाय आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। इसे सॉल्व करें, ए की वैल्यू आपके पास बी के, ब्रैकेट्स लगा लें, सी की वैल्यू आपके पास डी के, ब्रैकेट्स क्लोज कर लें, इन दोनों का प्रोडक्ट है। फिर आपके पास आ जाएगा डी के, और ई की वैल्यू आपके पास एफ के, फिर आपके पास ई की वैल्यू एफ के, और ए की वैल्यू जो है वो बी के आपके पास है। डिवाइडेड बाय कुछ भी नहीं आप लोगों ने पुट अप करना, जस्ट जो वैल्यू आपके पास लिखी हुई है, नंबर जो लिखे हुए हैं जिस अंदाज में, वैसे ही आ जाएगी।
ऊपर आप ये देखें कि ये के और के, बी को डी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी डी, और साथ के से ज़रब होके के स्केयर, और यहाँ पे डी एफ और के स्केयर, और आगे आपके पास एफ बी को आपने इकट्ठा कर लिया और के को ज़रब देके के स्केयर, डिवाइडेड बाय आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो ऊपर से आपके पास के स्केयर कॉमन लेंगे आप लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास क्या बचेगा, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी आपके पास बच रहा है, और बटे में आपके पास क्या लिखा हुआ है, बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा के स्केयर, और आपके पास लेफ्ट हैंड साइड का जो आप के स्केयर आ गया। इसी मेथड से आप इसकी राइट हैंड साइड जो है उसे वेरीफाई कर लें, वो बड़ी आसान सी है, ए सी ई ओवर बी डी एफ, और इस सारे की पावर कितनी है, 2/3। ए की वैल्यू आपके पास क्या है यहाँ पे, बी के, सी की वैल्यू डी के, और ई की वैल्यू एफ के, डिवाइडेड बाय बी क्या है, बी डी एफ, पावर इसकी 2/3। ये ऊपर तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 1 2 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो बी बी से कट जाएगा, डी डी से कट जाएगा, एफ एफ से कैंसिल हो जाएगा। तो ये जो तीन के आपस में मल्टीप्लाई होके के का क्यूब और पावर इसकी 2/3 है, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा के स्केयर और आपकी इक्वेशन नंबर 2। अगर ये 2 है, 1 भी यही है, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपकी क्वेश्चन की लेफ्ट राइट इक्वल होगी है। नेक्स्ट आप देखें पॉइंट नंबर आपके पास 3, इसके साथ भी बच्चे बहुत बुरा सलूक करते हैं बेचारा, जब ये पेपर में आ जाता है तो बहुत आसान है, लेकिन ये बेचारा जो है इसके साथ आप लोग जो है ना अच्छा सलूक नहीं करते। तो थोड़ी सी तवज्जो करने के साथ आप लोगों की क्वेश्चन अच्छी तरह से क्लियर हो जाएंगे। काम आप लोगों को इस तरह से करवाया जाता है जैसे आप क्लासरूम में बैठे अपने सर से सीख रहे होते हैं। तो अब इंशाल्लाह ये सारे मसाइल जो बच्चे तवज्जो नहीं करते, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि वो थोड़ी सी तवज्जो कर लें, ताकि आप लोग अपने वालिदैन के लिए जो है वो बाइसे रहमत बन जाएं, ना कि बाइसे ज़हमत बने। क्योंकि हर साल देखा जाता है कि जब आप पेपर में अपीयर होते हैं, फिर आपका रिज़ल्ट वीक आता है, तो बाद में जब आप लोगों ने शर्मिंदगी उठानी होती है, तो उससे पहले कि इस तरह की नौबत आए, तो आप ये अच्छी तरह से हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़ें और अपने आप को क्लियर करें, ताकि वो बुरा वक़्त देखना ना पड़े जब आप लोगों की अल्लाह ना करे को सैपली आए। ए सी ओवर बी डी, ए और सी की वैल्यू आपके पास कहाँ पे पड़ी हुई है, ये आप ए की वैल्यू लिखेंगे बी के, और सी की वैल्यू लिखेंगे आप डी के, डिवाइडेड बाय आपके पास है बी डी। सी और ई की वैल्यू डी के, और ई की वैल्यू एफ के, डिवाइडेड बाय आ जाएगा डी एफ, फिर आगे ई की वैल्यू आपके पास एफ के, और ए की वैल्यू आपके पास बी के, और आपके पास है एफ बी। यहाँ पे देखें कि ये सारा एक रकम कंसिडर कर रहे हैं, बी बी से कट गया, डी डी से कट गया, के से ज़रब होके के का स्क्वायर, फिर प्लस डी 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 और डी से कट जाएगा, एफ एफ से कट जाएगा, और के से मल्टीप्लाई होके प्लस के स्केयर आ जाएगा, इधर एफ एफ से बी बी से, यहाँ पे भी आ जाएगा के स्केयर, के से मल्टीप्लाई के स्केयर, ये सारे के जमा हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, 1 2 3, तो आप इसे लिखेंगे 3 के का स्केयर, और ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड। फिर इसी तरह राइट हैंड साइड जो आपके पास है ए स्केयर है, तो ये बन जाएगा बी स्केयर के स्केयर डिवाइडेड बाय बी स्केयर, फिर प्लस सी आपके पास डी है, तो डी स्केयर के स्केयर ओवर आ जाएगा डी स्केयर, ये आपके पास वहाँ पे लिखा हुआ है एफ के, तो ये एफ स्केयर के स्केयर ओवर आपके पास एफ स्केयर है, बी स्केयर से डी डी से एफ स्केयर से कैंसिल होकर आपके पास के स्केयर प्लस आपके पास के स्केयर, तो ये तीनों ऐड होके 3 के स्केयर, और आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो आपकी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में आप लोगों ने बहुत ही अहम और बहुत ही आसान छोटे छोटे बच्चों वाले सवाल आप लोगों ने सीखे हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इन सवालों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करें, ताकि आपके पेपर में 4 मार्क्स जो है वो ड्रॉप ना हो, बल्कि 4 मार्क्स आप लोगों ने गेन करने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हुनैन मैथ सिटी के साथ जुड़े रहे। खुदा हाफिज़।